अनुप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और विपरीत में 35 की दूरी। तो धारा की दिशा में गए हो तो यानी यहाँ पर इतना v लिख दो और विपरीत आए हो तो इतना ऊपर में लिख दो मेरे भाई, और कुल मिलाकर के 8 घंटे में तय करता है। इतने ही समय में धारा की दिशा में 44 और विपरीत 28। यहाँ पर मेरे भाई 44 तुम आ गए यहाँ पे और फिर कितने आ गए, तो 28 किलोमीटर की दूरी कहीं ना कहीं जो है वो कितना हो गया, तो 28 तुम्हारे सामने हो गया और समय जो है तुम्हारे लगभग इतना ही लगा है। अब कहा 55 किलोमीटर, वह धारा की दिशा में 55 और विपरीत 14 जाने में क्या लगेगा। मैं इसको पता करूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से पता करूंगा। अभी खाली इतना आप यहाँ देखो, आप यहाँ समझोगे इतना वी इतना यू इसके बराबर, इतना वी इतना यू इसके बराबर। हालांकि हम वी और यू को यहीं से हम रिलेट करके बना सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है, ठीक है। नहीं तो वी और यू को हम यहीं से रिलेट कर देते हैं, ठीक है, कि सर दोनों को बराबर कर देते ना तो बहुत बराबर हो जाता, ठीक है। फिर आपके सामने 11 वी और 7 आ जाता, फिर 7/11 का रेशियो बन जाता, बट ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आप यहाँ पर किसी एक को मेरे भाई गुना करो और बराबर करो, खत्म। इसको 4 से करो, इसको 3 से करो, 4 × 12 4 × 12 132 और ये भी 132, 132 में 132 गया, खत्म। ये हमारे सामने 140 है, 35 का 4 गुना कितना 140 और 28 का 3 गुना कितना होता है आपको पता है, 8 × 24 84। तो 140 में से मेरे भाई यहाँ पर 140 में से अगर हम 84 को घटाएंगे तो हमारे सामने कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे इतना 140 में से 84 को घटाओ तो मेरे भाई 56 वी हो जाएगा, सॉरी 56 यू हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। और 4 × 8 32, 8 × 24 तो मेरे भाई यहाँ पर 8 बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पर देखो u का मान कितना हो गया 1/7। अब u का मान 1/7 है तो तुम v का मान भी निकाल सकते हो, ठीक है मेरे भाई। v का मान कैसे निकलेगा, u का मान 1/7, 1/7 यानी 5 बार में काटेगा, 5 काटेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 33v = 3, तो 3 से काटो 11 बार में तो v का मान कितना हो जाएगा, तो 1/11। फटाफट किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना तो रफ्तार तुम यहाँ पर रख ही सकते हो। अब क्वेश्चन में तुमसे यहाँ पर कहा गया कि भैया धारा की दिशा में 55 किलोमीटर जाना है, धारा की दिशा में यानी 55 v जाना है आपको, ठीक है, और विपरीत में 14 जाना है यानी 14 किलोमीटर u जाना है आपको। आप बताइए v का मान 1/11, 1/11 यानी 11 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा और मेरे भाई यहाँ 7 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, कुल मिलाकर के कितना लगेगा 7 घंटा। कौन सा ऑप्शन है, तो डी आंसर है। जितने स्टेप्स को स्किप करके चलोगे मेरे भाई यहाँ पर फायदा होगा, नहीं तो भैया बहुत लॉस में तुम रह जाओगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर जो तुम्हारे सामने यहाँ पर ये 11 नंबर क्वेश्चन था, क्या तुम इसको बना नहीं सकते हो, बोलना जरा। तो आगे बोट 40 किलोमीटर डाउन गया, 25 अप गया, 7.5 घंटे। तो वही बात है, 40 तुम डाउन गए थे तो मेरे भाई 40 वी हो गया और तुम 25 अप आए थे तो यहाँ 25 यू हो गया और समय कितने लगे, तो 7.5 घंटे लगे। वैसे ही कहा गया 48 डाउन जाओगे तो यहाँ पर 48 वी हो जाएगा और 36 अप आओगे तो यहाँ 36 यू हो जाएगा और मेरे भाई यहाँ समय कितना लगेगा, तो 10 घंटा। कहा गया बताओ यहाँ पर व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एक्स का मान पूछा है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर किसी एक को लेकर के खत्म करो ना यार। यहाँ 40 और 48 कैल्सियम, 8 का 5 गुना 8 का 6 गुना, तो यानी यहाँ पर 5 वाले को 6 से गुना करो, 6 वाले को 5 से गुना करेंगे तो 240, 240 खत्म हो गया, 150 हो गया और ये 180 हो गया। तो 180 में से 150 को घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 30 आ जाएगा। ये 50 है और यहाँ पर 45 है तो ये हमारे सामने 5 हो जाएगा। तो ये हमारे सामने u की वैल्यू आ गई 1/6। अब u की वैल्यू 1/6 आ गई तो 1/6 रखो 6, 6 से गया 4, 4 से काटो 12 बार में तो v का मान आ गया मेरे भाई यहाँ पर 1/12, ठीक है। जैसा आपसे क्वेश्चन में कहा गया था शांत जल में नाव की स्पीड, तो जब तुमको नाव निकालना है तो पहले करो इसका उल्टा जो कि है ये, फिर करो इसका उल्टा जो कि है ये, अजोड़ के क्या करो आधा, 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, काम खत्म, ऑप्शन नंबर सी आंसर है।